क्लास थर्ड चैप्टर 5 होली। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित है। सबसे अधिक प्रचलित कथा है राजा हिरण्यकश्यप। नास्तिक थे और भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। उनका पुत्र प्रहलाद आस्तिक था और वह भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। तो उसके पिता को बिल्कुल पसंद न था। अपने पुत्र के सिर से भक्ति का भूत उतारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई युक्ति आजमा कर देखी, लेकिन सब में विफल रहे। राजा की बहन होलिका अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। ऐसे में राजा ने एक युक्ति निकाली। होलिका यदि अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठेगी तो वह तो जलेगी नहीं और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। मतलब हिरण्यकश्यप का बेटा ही था प्रहलाद, लेकिन अपनी ईगो, अपने लॉजिक के प्रति इतने ज्यादा वो हो जाते हैं लोग सेंसिटिव, कि अपने बेटे को ही मारने के लिए तैयार हो गया था वो, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता था। उसके अनुसार वो खुद भगवान था, भगवान कुछ नहीं होते। और जो प्रहलाद था वो भगवान को मानता था। उनके अनुसार हम जो भी कुछ कर सकते हैं, हम भगवान, सब भगवान ही करा रहे हैं। हम बिल्कुल भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। हम यदि बोल पा रहे हैं तो भगवान की मर्जी से ही बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे तो समझो भगवान को नहीं। तो ऐसा प्रहलाद की भावनाएं थी। तो हिरण्यकश्यप को ये चीज पसंद नहीं थी, वो उसको मारना चाहता था। तो उसके दिमाग में एक दिन ये विचार आया कि जो मेरी बहन है इसको तो वरदान मिला हुआ है कि इसको तो अग्नि जला नहीं सकती। तो उसने सोचा इसको गोदी में लेके बैठा दूं और चारों तरफ आग जला दूं। मेरी बहन बच जाएगी, बच्चा मर जाएगा। तो अब भगवान को चुनौती दे दिया तो एक तरह से। अग्नि में प्रहलाद तो हंसता खेलता बाहर आ गया, पर होलिका जलकर खाक हो गई। ऐसी वाली होली बनाते हैं ना, और उस पर एक ऐसे लेडी भी बैठी रहती है। ये सब बनाते हैं हम अब आज भी जब होली जलाते हैं। तो यही वो है। तो अब प्रहलाद बाहर आ गया, वो जल गई। इसका मतलब बुराई का अंत हुआ। जो भक्ति भगवान की करता था वो जीवित बच गया, जबकि उसको वरदान मिला हुआ था। इसका तो वरदान भी काम नहीं करा, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते थे। तो एक तो हो गई कहानी ये। दूसरा, गुजरात में जहाँ होलिका जलाई जाती है, जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें एक मटके में चने, गेहूं, मूंगफली भर दिए जाते हैं। पूरी रात वह अग्नि में पकता रहता है और दूसरे दिन उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। उस दिन देसी घी में बने सत्तू के लड्डू खाने का महत्व होता है, जिसे गुजरात में साथवा कहते हैं। सत्तू मतलब देसी घी और चने वगैरह पीस के, ये मटके में चने, गेहूं, मूंगफली भर के सारी रात पकते हैं वो। फिर अगले दिन उनका लड्डू बनाए जाते हैं देसी घी में। नवजात शिशु की प्रथम होली पर उसे नए वस्त्र पहनाकर होलिका के दर्शन भी करवाए जाते हैं। कोई छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसको नए कपड़े पहनाकर होली पे लेके जाते हैं दर्शन कराने के लिए। कृष्ण को होली सबसे अधिक प्रिय थी। वे राधा के संग खूब होली खेलते थे। इसलिए आज भी ब्रज, गोकुल, मथुरा, द्वारिका की होली जग प्रसिद्ध है। द्वारिका में होली के 15 दिन पहले से ही दर्शन करने वाले भक्तों पर खूब गुलाल गुलाल उड़ाया जाता है। अभी जैसे होली में कुछ ही दिन बचे हैं, तो लोगों के फोटोज वगैरह से पता चल रहा है कि वहां पे होली खेली जाने लगी है, हर जगह होली के प्रोग्राम होने लगे हैं। तो ऐसा ही होता है, और द्वारिका में 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो भगवान संग होली खेल रहे हो। नंद भयो, नंद भयो, नंद के घर आनंद भयो के जय घोष से सभी भक्त रंगों का आनंद उठाते हैं। देश विदेश से प्रकट कान्हा संग होली खेलने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। संपूर्ण द्वारका नगरी रंग में हो जाती है। इतना ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के समय मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वैसे ही गुजरात के में होली के समय जगह जगह पर ऊंची छाछ से भरी मटकी टांग दी जाती है, जिससे मस्ताने बच्चों की टोलियां पिरामिड बनाकर, मतलब पहले नीचे 10 खड़े हुए विराट, इस तरह से पिरामिड बनाकर एक फिर लास्ट में ऊपर जाता है, फोड़ने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा न कर पाए, इसलिए लड़कियां उन पर पानी फेंकती है, उनका ध्यान भंग करती है। यह प्रथा इसलिए प्रचलित है क्योंकि नटखट नंदलाल भी घर घर जाकर मटकी से माखन चुराते हैं। होली रंगों का त्योहार है, उसमें सभी अपने तरीके से मनाते हैं। गुजरात के आदिवासियों में होली मनाने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। गुजरात के डांग के भीलों के द्वारा होली का जो उत्सव मनाया जाता है, उसे डांग दरबार के नाम से जाना जाता है। डांग दरबार के आयोजन से ग्राम कौशल को बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकार ग्राम में ओलंपिक का आयोजन करती है, मतलब वहां पे गेम्स वगैरह, जिसमें प्रतिभाशाली युवक युवतियों को प्रोत्साहन दिया जा सके। विजेता खेल खिलाड़ियों को इनाम दिए जाते हैं। डोंग दरबार के इस लोक मेले को देखने के लिए देश विदेश से खास लोग आते हैं। कहाँ होता है ये? गुजरात में। डांग दरबार के पर्यटक आते हैं, आदिवासियों की खुशियों में शामिल होते हैं। होली के उत्सव पर ढोल नगाड़ों के ताल के साथ उनका विशिष्ट शैली के साथ किया जाने वाला नृत्य सभी का मन मोहित
ओरल रिटर्न। और सही गलत है ये, फिल इन द ब्लैंक्स। सही ऑप्शन चुन के टिक लगाना है। उपसर्ग अलग करना है, जैसे अवधारणा तो धारणा, अव अलग, अप ये अलग, अन अनु, उपस उप उप ऊपर अलग हो जाएगा इसमें से, वो अलग हो जाएगा, अप अलग हो जाएगा, अन अलग। आस्तिक नास्तिक, सफल असफल, प्रथम अंतिम, प्रसन्न नापसंद, सुबह शाम, दिन रात, छोटा बड़ा, आगे पीछे। और मैम कुछ शब्द बोलेंगी, उनके वर्ण विच्छेद करने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।